एक खूबसूरत सुबह थी। जंगल में सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। पंछियों का चहकना और ठंडी हवा का स्पर्श वातावरण को और भी सुकून भरा बना रहा था। लेकिन माशा के लिए यह सुकून कुछ खास मायने नहीं रखता था, क्योंकि वह हमेशा शरारतों के मूड में रहती थी। आज भी वह अपनी मस्ती के मूड में थी। वह भालू के घर पहुंची और देखा कि भालू अपनी किचन में कुछ बड़ी लगन से बना रहा है। माशा ने उत्सुकता से पूछा, भालू तुम क्या बना रहे हो, मुझे भी बताओ। भालू ने हंसते हुए कहा, मैं अपनी स्पेशल रेसिपी बना रहा हूं, लेकिन यह तुम्हारे लिए नहीं है, यह बहुत सीरियस काम है। माशा का माथा ठनका। बहुत सीरियस काम? भालू और सीरियस? जरूर कुछ खास है। उसने मन ही मन सोचा। माशा की क्यूरियोसिटी अब 7वें आसमान पर थी। उसने ठान लिया कि वह पता लगाएगी कि भालू की स्पेशल रेसिपी आखिर है क्या। थोड़ी देर बाद भालू किसी जरूरी सामान लेने के लिए बाहर गया। बस माशा ने मौके का फायदा उठाया और किचन का टेक ओवर कर लिया। उसने देखा कि किचन में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स रखे हुए थे। कुछ मीठे, कुछ खट्टे और कुछ इतने अजीब से दिख रहे थे कि माशा ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। शायद ये कोई मैजिक रेसिपी है, माशा ने सोचा। अगर मैं इसे बना लूं तो मुझे भी सुपर पावर्स मिल जाएंगी। माशा ने एक चीज उठाकर अपनी मर्जी से मिलाना शुरू कर दिया। उसने आटे में जूस डाल दिया, चीनी के साथ नमक मिला दिया और ऊपर से चॉकलेट सिरप। थोड़ी देर में उसने किचन का हाल ऐसा बना दिया जैसे कोई टॉर्नेडो आया हो। जब भालू वापस आया और किचन का नजारा देखा तो उसके होश उड़ गए। माशा, ये तुमने क्या किया? उसने गहरी सांस लेते हुए पूछा। माशा ने मासूमियत से जवाब दिया, मैंने बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश की। अब देखो तुम्हारी रेसिपी और भी स्पेशल हो गई है। भालू ने माथा पकड़ लिया। माशा, ये रेसिपी मेरे पुराने दोस्तों के लिए थी। मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। अब मुझे नहीं पता कि ये कैसे बनेगी। माशा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाते हुए कहा, सॉरी भालू, मैंने बिना पूछे तुम्हारे काम में हाथ डाल दिया। अब इसे ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगी। भालू और माशा ने मिलकर किचन को साफ किया और फिर से रेसिपी पर काम शुरू किया। इस बार भालू ने माशा को बताया कि कौन सा इंग्रेडिएंट कब और कितना डालना है। अब चीनी डालो, लेकिन थोड़ा सा, भालू ने कहा। ओके, माशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर रेसिपी तैयार कर ली। जब डिश तैयार हुई तो भालू ने माशा से कहा, अब टेस्ट करो। माशा ने जैसे ही एक बाइट ली, उसके मुंह से अजीब सा रिएक्शन आया। भालू, ये तो बहुत अलग टेस्ट कर रहा है, लेकिन मजेदार। भालू हंसते हुए बोला, मुझे पता था कि तुम इसे ऐसा ही कहोगी। अब इसे माशा भालू मैजिक मिक्स नाम देते हैं। माशा ने उस दिन सीखा कि बिना पूछे दूसरों के काम में हाथ नहीं डालना चाहिए। उसने यह भी समझा कि टीम वर्क से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। जंगल में फिर से हंसी और मस्ती का माहौल था। माशा और भालू ने मिलकर डिश का मजा लिया और भालू ने वादा किया कि अगली बार माशा भी उसकी किचन में मदद कर सकती है, लेकिन उसकी परमिशन के साथ। सब्सक्राइब